देखो प्रश्न 5 है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। समझ आया कि ना। देखो पहले त्रिभुज कर्ण है, समकोण जिसका 90 डिग्री का कोण है उसे क्या कहेंगे? ए मान लो, बी मान लो, सी। कर्ण कौन है बताओ? ये तीनों में से कर्ण कौन है? भुजा। ये कौन है? कर्ण है। कर्ण दे दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। समझो है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर, मतलब एकरा ये आधार है ना हुआ, एकरा से कम है। एकरा मतलब कम है तो 1 से माइनस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि ना। कम है इसको मान लेंगे क्या है? एक्स बन गया। अब बनाएंगे, अब कैसे करेंगे? ये मानने के तरीका हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। समझ आएगी ना। हल, हल में दिया है। हाँ है समझे। तो कहते ना तू बीच में लेक्चर बिना बंद कर। आओ बनाओ, कोई बना लेगा। आओ बनाओ, समझ लो ना तो समझा दो हमरा, बस दुनिया में से कोई काम करना चाहिए। जब मजाक लग रहा है पढ़ाई। देखो कर्ण दिया है, कर्ण कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। आधार, आधार माने है कितना है? 1 सेंटीमीटर मान लो। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर हटा दो सब। समझ आया कि ना। तो अब जानबे करता है इसका त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कैसे लगता है? पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। अब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार इस सूत्र तुमको पता होना चाहिए। होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के। चलो इनमें कर्ण देने हैं 13 सेंटीमीटर के। कच हो जाएगा, लंब आ गया है। लंब, लंब इसको कहा जाता है। कितना? x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस आधार दे दिए कितना है? एक्स स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ए माइनस बी के हल स्क्वायर, ए माइनस बी के हल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट तोड़ देते, तोड़ दे। ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुना ए के मान कितना है? एक्स, बी के मान माइनस में 7। देखो माइनस माइनस प्लस 7 दुना 14x, 14x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 749 बड़ा प्लस एक्स। इधर में उड़ा देना, ऐसा नहीं ये एक के जगह में 169 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर एगो एक्स है, कैगो? 2 एक्स स्क्वायर। 14x तो 14x रहेगा प्लस 49 749। चलो प्लस है ना के घर जाएगा कि ना? 49 घर जाएगा, कितना बचेगा तेरा अंदाज से? बता दो, कोई बता दो। 49 घर जाएगा, कितना बचेगा? देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x बराबर करते हैं, इन्हें लेके आते हैं 169 में से कई घर जाएगा? 49 बच गया जो उतारेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 14x, 9 में से 9 100 कौन कहता है? 120 बचेगा ना, बराबर प्लस आया के माइनस। ए 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस है ना के माइनस 120 बराबर 0। चलो इनमें से 2 कॉमन लेना है। 2 सब में मिलता है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर 7 दूना 14 आएगा, आधा कर देंगे 60 क्या जाएगा? जो से गुणनखंड कर सकता है, समझ आएगा। बाकी गुना जैसे इससे करके 3 करके 240 हो जाएगा। अब 240 के तोड़ेगा, आप 60 के तो नॉर्मल तोड़ सकता है, कि ना? एकदम तोड़ेगा।
अब बराबर 0, अभी 2 खत्म, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 7। ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है जो गुना करके आना चाहिए, क्या है जोड़ के घटा के क्या लगा है, घटा के 7, तो 12 पचे 12 गुना 5, 12 पचे 60, और 12 में से 5 घट जाएगा, क्या बचेगा, आ गया कि ना, बस ये वाला रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 12, इनमें से माइनस 5 कॉमन ले लेते, एक्स प्लस प्लस इसी कहाँ से आ गया, क्योंकि माइनस माइनस ये नहीं समझना चाहिए, ये वाला माइनस है, देखिए माइनस उठा के रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी एक्स प्लस 12 एक्स माइनस 5, 5 कहाँ से आ गया, ये वाला और ये वाला लिया था, ये को हटाया पड़ता है, ये ओके छोड़ दिया जाता है, चाहे इसको छोड़ दो चाहे दो में से किसी को छोड़ना पड़ेगा, समझ गया कि ना। अब देखो एक एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस में 12, एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर क्या है 5। हम बता दिए माइनस वाला आंसर नहीं होता है त्रिभुज में, माइनस वाला त्रिभुज में आंसर नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, तो ये कभी हो जाएगा खत्म, ये खत्म हो गया। अब बच गया एक्स मान को ना 5, कर्ण तो पता है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, बच गया आधार, आधार कितना आ गया 5, आधार एक से ना माने कर्ण कचिए, कर्ण नहीं कची लंब, लंब हो गया एक्स माइनस 60, 12 है ना, 12 हो जाएगा, 7 5 12, सब सेंटीमीटर में रहेगा, कची में रहेगा, उतार लो।